दिल्ली विधानसभा में आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिखाया ईवीएम से छेड़छाड़ का लाइव डेमो। कोड डालकर टैंपरिंग करने का किया दावा। बीजेपी ने कहा ड्रामेबाजी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में भर्ती। डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी एक दिन। 3 तलाक के मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। संविधान से ऊपर नहीं है कोई भी पर्सनल लॉ। मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सहारनपुर में एक बार फिर हुआ बवाल। पुलिस के साथ भिड़े प्रदर्शनकारी। जमकर आगजनी और तोड़फोड़ के बाद भारी पुलिस बल तैनात। जस्टिस कर्णन को अवमानना का दोषी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दी 6 महीने की सजा। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को गिरफ्तार करने के आदेश। और गोरखपुर में नहीं थमा महिला आईपीएस और बीजेपी विधायक के बीच का विवाद। चारू निगम ने पूछा, अगर पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को पीटा था तो कहां हैं उसके सबूत। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नक्सली हमले नासूर बन चुके हैं देश के लिए। कई राज्यों की सरकारें इनसे परेशान हैं। स्थानीय लोगों के समर्थन की वजह से कई बार कार्रवाई सही तरीके से मुमकिन नहीं हो पाती, अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं क्योंकि सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। नक्सलियों से निपटने के लिए कोबरा कमांडोज को अब मैदान में उतारा जाएगा। नक्सली हमले और जवानों की शहादत। देश भर में मातम और बदले की बात, बदले की आवाज हर तरफ से उठ रही है। लेकिन घूम फिरकर लगातार वैसी घटनाएं होती हैं। सरकार ने अब इस हालात से निकलने के लिए एक बड़ी पहल की है। इस कोशिश को अंजाम तक पहुंचाएंगे कोबरा के वो कमांडोज जो बिल्कुल तैयार हैं मिशन पर निकलने के लिए। उनकी तैयारी ऐसी है कि कोई भी उनसे बच नहीं सकता। बहुत बहा जवानों का खून। अब सुरक्षा बल आर पार की कार्रवाई करेंगे। नक्सलियों के गढ़ में घुसकर होगी ये कार्रवाई। तैयार हो चुके हैं 2000 कमांडो। कोबरा कमांडो के आगे घुटने टेकेंगे नक्सली। जी हां, सुकमा में हुई 25 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के 2000 जवान तैयार हैं। और ये सब जल्दी ही नक्सलियों से प्रभावित अलग अलग ठिकानों की ओर कूच कर जाएंगे। ये कोबरा के वो कमांडोज हैं जो गुरिल्ला युद्ध में बड़े ही दक्ष हैं। इतने कि पलक झपकते ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। जिन 2000 कमांडोज को तैयार किया जा रहा है उन्हें ज्यादातर उसी सुकमा और उसके आसपास तैनात किया जाएगा जहां देश ने अभी अभी अपने 25 जवानों को गंवाया है। सुरक्षा से जुड़े बड़े अफसरों ने बताया कि ब्लूप्रिंट पूरी तरह से बना लिया गया है
और इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक कोबरा कमांडो की 20 से 25 कंपनियां अपनी मंजिल पर निकलने के लिए तैयार हैं। ये जवान इस वक्त पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं और वहीं से ये सीधे ग्राउंड जीरो के लिए पहुंचेंगी। जी हां, एक दो नहीं 20 से 25 कंपनियां बिल्कुल तैयार बैठी हैं लाल टेरर पर अटैक के लिए, माओवाद के नाम पर उगाही करने वालों पर हमले के लिए, विकास की राह रोककर अपनी सत्ता चलाने की कोशिश करने वालों को उनकी जड़ों से उखाड़ फेंकने के लिए, भोले भाले आदिवासियों और गरीब लोगों को गुमराह कर समाज की मुख्य धारा से भटकाने वालों पर कार्रवाई के लिए। ये एक स्पेशल दस्ता है पुलिस फोर्स का, जो कि ग्रेहाउंड जैसे आंध्र पुलिस में बनाए गए थे। ग्रेहाउंड के ट्रेनिंग को लेते हुए ये उनका ट्रेनिंग का सिखलाई और फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स के ऊपर और वेपन्स के ऊपर इसमें ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और उनको नक्सलाइट्स के एरिया में कैसे ऑपरेट करना है इनको काफ़ी तालीम दिया जाता है। और ये कोबरा बटालियन जो है नक्सलाइट्स को मार गिराने में बहुत कारगर साबित हुए हैं और साबित होंगे। और ये एक स्पेशल दस्ता है, स्पेशल कमांडो दस्ता है पुलिस के, जो कि हर एक स्टेट में होता है। एक एक कोबरा कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं और सारे के सारे लैस होते हैं अत्याधुनिक हथियारों से। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि इनका मुकाबला करना अच्छों के बस की बात नहीं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर बटालियन के साथ आवश्यकता अनुसार यूएवी या मिनी यूएवी होनी ही चाहिए। हमें हाई रेजोल्यूशन पीटीजेड कैमरास, जीपीएस ट्रैकिंग, हैंडहेल्ड थर्मल इमेजिंग, राडार, सैटेलाइट इमेज इत्यादि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ज्यादातर लूटे हुए हथियारों का प्रयोग करते हैं, जिनको रोकने के लिए हमें वेपन्स में ट्रैकर्स, स्मार्ट गन्स ट्रिगर में बायोमेट्रिक्स, शूज, बीपी जैकेट्स आदि में भी ट्रैकर्स एम्बेड करना चाहिए। इसके साथ ही जिलेटिन और अन्य एक्सप्लोसिव मटेरियल में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का भी प्रयोग करना चाहिए। राज्यों के पास इस प्रकार की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रोक्योरमेंट करने की विशेषज्ञता संभवतया कम है। यदि राज्य सरकार चाहें तो केंद्र सरकार इसमें आपकी मदद कर सकती है। ये किसी भी हालात में खुद को चुनौतियों से बचा लेने में तो काबिल होते ही हैं, पलटकर उतनी ही तेजी से जवाबी कार्रवाई भी करते हैं। यानी इनसे मुकाबले की कोई भी कोशिश करना दुश्मन के लिए खुदकुशी से कम नहीं। कोबरा बटालियन जो ट्रेंड गरिला ट्रुप्स हैं, वो एनी टास्क, एनी टाइम, एनीवेयर इसके ऊपर काम करते हैं। और पर्टिकुलरली जो हमारा अभी 35 नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर, और स्पेशली तो सुकमा में, बस्तर इलाके में उनका बाकायदा डिप्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और कोबरा बटालियन अगर एंटी नक्सल ऑपरेशन में इनको डिप्लॉय किया गया तो ये बहुत कारगर साबित होंगे और नक्सलाइट्स को मार गिराने में और उनका जो है डिस्पोजिशन को देखने में, उनके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए, उनके ऊपर टैक्टिकल मूव करने में बहुत सक्षम और कारगर साबित होंगे। जल्द ही इन कोबरा टीम को अलग अलग मौजूदा ठिकानों से एयरलिफ्ट कर उनकी सही जगहों पर पहुंचाया जाएगा, जहां माओवादियों ने मौजूदा फोर्स की नाक में दम कर रखा है। आइए अब आपको बताते हैं कि कोबरा के काम करने का तरीका क्या होता है। ये बटालियन पूरी तरह से इंटेलिजेंस इनपुट पर काम करती है, ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट पर जिनके फेल होने की कभी कोई गुंजाइश नहीं होती। इनकी एक और बड़ी खासियत ये होती है कि एक खास कंपनी के कोबरा कमांडो के बीच आपस में गजब का तालमेल होता है और ये हमला ऐसे करते हैं कि दुश्मन को पल भर में न सिर्फ खत्म कर देते हैं बल्कि उनके छिपने के ठिकानों को भी मिटा देने का दम रखते हैं।
और सबसे खास बात ये कि ऐसा करते हुए ये आसपास की दूसरी चीजों को नुकसान भी नहीं पहुंचने देते। यानी दुश्मन तो अपने अंजाम पर पहुंच ही जाता है, लेकिन किसी निर्दोष आम आदमी की जिंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कोबरा बटालियन तभी ऑपरेशन में लाया जाता है जब पिन पॉइंट इंटेलिजेंस, सैटेलाइट, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेकर के और फील्ड इंटेलिजेंस से लेकर के उनको बाकायदा स्टडी करके यह रिहर्सल किया जाता है। तब कोबरा बटालियन उसको ज़मीन में जब अप्लाई करते हैं, ज़मीन में अच्छी तरह रिहर्सल करके नक्सलाइट्स के ऊपर जब ये ऑपरेशन के लिए आते हैं, तब ये बहुत कारगर होता है और उसमें सक्षम होते हैं और नक्सलाइट्स को मार गिराने में बहुत कामयाबी हासिल करते रहते हैं। कोबरा बटालियन के इस्तेमाल का फैसला देर से जरूर लिया गया है, लेकिन अब ये जरूरी भी हो गया था, क्योंकि हाल के दिनों में माओवादियों के हमले न सिर्फ बढ़े हैं, बल्कि पहले की तुलना में जवानों की जानें भी ज्यादा जा रही हैं। दरअसल हर साल गर्मियों में नक्सलियों की गतिविधियां खास तौर से बढ़ जाती हैं। इस दौरान वो पूरी रणनीति के साथ हमले करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। नक्सलियों के ऐसे हमलों को सरकारी दस्तावेजों में टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन यानी TCOC कहा जाता है। TCOC के तहत माओवादियों की ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान सुरक्षा बलों को पहुंचाया जाए। इस दौरान उनकी कोशिश होती है कि पेट्रोलिंग पर निकले जवानों को निशाना बनाया जाए। इसके बाद उनकी हत्या कर ये नक्सली जवानों के हथियार लूट लेते हैं। नक्सली उन जवानों को खास तौर से निशाना बनाते हैं जो घने जंगलों में पेट्रोलिंग पर निकलते हैं। खास तौर से वो जवान भी लाल टेरर के निशाने पर होते हैं जो विकास के कामों में लगे सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा देते हैं। सड़क निर्माण जैसे काम में लगे सुरक्षा जवान खास तौर से इनके निशाने पर हैं, क्योंकि ये नक्सली नहीं चाहते कि सघन जंगलों में सड़क बन जाए और इनके ठिकानों तक सुरक्षा बलों की पहुंच आसान हो जाए। ये कोई भी कवर वहाँ पर विकास कार्य इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि चाहते हैं कि ये जो ट्राइबल्स वहाँ पर है, ट्राइबल्स को वो आज तक कंट्रोल करके रखे हैं, क्योंकि उनके पास विकास का साधन वहाँ पर ना है, ना वो होने इसलिए नहीं देते हैं कि ये ट्राइबल्स जिनको कंट्रोल करें वो उनके हाथ से निकल जाएंगे। तब वो वहाँ पर कोई भी विकास का कार्य होने नहीं देते हैं। रोड कम्युनिकेशन हो जाएगा तो पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडो के, पुलिस के कमांडो के दस्ता बड़े आसानी से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और एरिया डेवलपमेंट होने के बाद ट्राइबल्स अगर देश के बारे में, दुनिया के बारे में पता लगेगा और वो एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो नक्सल्स को कभी फेवर नहीं करेंगे और नक्सलाइट्स का जो नीति है, रणनीति है, उनको अपनाएंगे नहीं। इस डर के मारे वो वहाँ पर विकास का कार्य नहीं होने देते हैं। सबसे बड़ी तो नहीं, लेकिन ये हथियार ऐसा है जिसका हम नक्सलियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि नक्सली कहते तो ये हैं कि चूँकि हम शोषित हैं इसलिए हम गवर्नमेंट की खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो शोषित हैं तो उन्हें क्या आवश्यकता है कि वो स्कूलों को जलाएं या रेल पटरियों को उखाड़ें या जो लोग हैं उनसे धन वसूल करें। वो गैर कानूनी सारे काम करते हैं। और इस बात को अगर प्रचार प्रसार सही ढंग से किया जाए जनता में, तो जनता ज़्यादा जागरूक होगी और उनके खिलाफ जाएगी और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगी, सूचना देगी। तो इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए पुलिस को, जो उनका ये दुर्गुण है कि ये विकास को नहीं होने देते हैं। तो जो विकास नहीं होगा तो उनके पास पैसा या गरीबों के पास पैसा कैसे पहुँचेगा। इस बार भारी संख्या में कोबरा टीम को नक्सलियों के गढ़ में उतारने का फैसला लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोबरा टीम पहली बार नक्सलियों से दो हाथ करने जा रही है। दरअसल 44वीं बटालियन की कोबरा टीम इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद है, जो कि सुकमा, दंतेवाड़ा के अलावा आसपास के इलाकों पर भी नजर बनाए हुए है। सवाल यह है कि आखिर कोबरा टीम को तैनात करने की नौबत आई क्यों? दरअसल नक्सल प्रभावित कई राज्यों ने सीआरपीएफ की ज्यादा कंपनियों की मांग केंद्र से की, लेकिन केंद्र के सामने दिक्कत है। सीआरपीएफ की सामान्य बटालियन सीमित है और मांग ज्यादा। इसी के बाद सीआरपीएफ के तहत ही गठित और विशेष तौर से प्रशिक्षित कोबरा की तैनाती का फैसला हुआ।
तय हुआ कि ये कोबरा के जवान न सिर्फ तैनात होंगे बल्कि माओवादियों पर आर पार के हमले भी बोलेंगे। ऐसे हमले कि जिनके बाद लाल टेलर की कमर टूट जाएगी। उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उनके हमले करने की ताकत पर भी प्रहार की तैयारी है। सीएपीएफ की 118 बटालियन राज्यों में डिप्लॉय की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए राज्यों को आईआर बटालियन तथा स्पेशल आईआरबी की स्वीकृति भी दी गई है। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए विशेष प्रकार के 10 कोबरा बटालियंस को डिप्लॉय किया गया है। विगत कुछ वर्षों में गृह मंत्रालय के द्वारा राज्यों को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए विभिन्न राज्यों के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है। तैयारी दोहरे अटैक की है। नक्सल प्रभावित इन इलाकों में सीआरपीएफ और बीएसएफ की भी ज्यादा टुकड़ियां अब तैनात की जाएंगी। साथ ही पहले से तैनात इन टुकड़ियों की जगह और रणनीति भी अब बदली जाएगी। खासतौर से उन इलाकों पर फोकस किया जाएगा जहां हथियारबंद नक्सल कैडर सक्रिय है। कहानी यही नहीं खत्म होती। इस दूसरी पंक्ति के बाद भी तीसरी लेयर भी तैनात होगी और ये सुरक्षा चक्र होगा वायुसेना का। कोबरा ऑपरेशन को हवाई मदद देने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर अब ज्यादा तादाद में इलाके पर निगरानी रखेंगे। मौजूदा वक्त में एयरफोर्स का एक चॉपर महीने में अधिकतम 120 घंटे की उड़ान इलाके में भरता है। जल्दी ही इसे बढ़ाकर 160 घंटे कर दिया जाएगा। यानी लाल आतंक फैलाने पर अब आसमान से और ज्यादा कड़ी निगाह रखी जाएगी। उनकी हर हलचल पर पैनी नजर रहेगी। नक्सली इलाकों में एक बड़ी समस्या कार्रवाई के दौरान माओवादियों के बिछाए लैंडमाइंस होते हैं। कब कहां आपका एक कदम आपको मौत तक ले जाएगा इसका पता ही नहीं चलता। ज़्यादा स्ट्रेंथ का मेगाहर्ट्ज पावर का आपके पास इक्विपमेंट आप लेके जाते हैं तो वो जो रिमोट में जो चलाते हैं उनका जिस फ्रीक्वेंसी में जिस बैंड में वो लगाए हुए हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस उसको ओवर पावर कर देता है। आप देखिए जब भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का काफिला चलता है तो उसमें जैमर जाता है, उसमें जैम हो जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ काम नहीं करेगा 1 किलोमीटर दूरी तक। दूसरा है जो मैग्नेट है, हमारा जो एंटी माइंस डिवाइस का जो व्हीकल्स है वो उसको चलाने से वो ऊपर से जाता है और आगे वाला माइंस को क्लियर करके जाता है। तो दोनों डिवाइस है, एक तो एंटी माइन व्हीकल्स और दूसरा है जैमर। इन दोनों के मदद लेकर के प्लस फील्ड इंटेलिजेंस का मदद लेकर के आप इन आईडीज़ को आप उसको अवॉइड कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो, उसको डिफ्यूज कर सकते हो। लेकिन अब माओवादी उग्रवादियों पर कार्रवाई करते हुए इस बात का खतरा भी या तो कम हो जाएगा या खत्म ही हो जाएगा। इसके लिए सीआरपीएफ की एक्सपर्ट टीम जमीनी स्तर पर काम करेगी। ये टीम समय रहते ये पता लगा लेगी कि कहां नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट की योजना बना रखी है। इस संकट से निपटते ही माओवादियों से निपटना काफी हद तक आसान हो जाएगा। ये संकट कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले 2016 में उग्रवादियों के बिछाए ऐसे ही लैंडमाइन से हमारे 300 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। 2016 में नक्सलियों ने कुल 159 आईईडी ब्लास्ट किए, जबकि 2015 में उन्होंने 131 ऐसे धमाकों को अंजाम दिया था। यानी एक ही साल में ऐसे धमाकों की तादाद में 21% का इजाफा हो गया। यही बात सुरक्षा बलों के लिए चिंता की एक बड़ी वजह भी है, क्योंकि हमारे जवान आमने सामने के मुकाबले में कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ सकते। लेकिन आईईडी की शक्ल में पीठ पर होने वाला यह वार ही उन्हें अक्सर मुश्किल में डाल देता है। अभी नहीं तो कभी नहीं, नक्सलियों के मामले में शायद सरकार अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी है, क्योंकि पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और ये पुरानी सोच अब लंबे समय तक नहीं चल सकती कि वो भी हमारे अपने हैं और भटके हुए लोग हैं, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। क्योंकि इस पुरानी सोच के तहत लंबे समय से कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन कोई नतीजे सामने नहीं आए हैं।
एक और बड़ी समस्या लोकल माइनिंग से जुड़ी हुई है। इलाके में होने वाले खनन में धमाकों के लिए रोजाना ऐसे ही विस्फोटकों का सहारा लिया जाता है और यही विस्फोटक नक्सलियों के लिए एक बड़े स्रोत का काम भी कर रहे हैं। खदानों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों तक इन नक्सलियों की पहुंच इतनी आसान है कि वो बड़े आराम से इन्हें हासिल कर ले जाते हैं। इसके लिए केंद्र ने राज्य सरकारों को आगाह भी किया है। कहा है कि उस तंत्र को तोड़ें जिससे कि नक्सलियों तक विस्फोटकों का पहुंचना आसान हो जाता है। उस एरिया का अगर डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन वहाँ पर पहुँचेगा, कम्युनिकेशन वहाँ पर पहुँचेगा और लोग वहाँ पर पावर भी लेंगे, तब वो एरिया डेवलप होगा और ये ट्राइबल्स जो हैं नक्सलाइट्स के पास नहीं जा कर के हमारे पास आएंगे। दूसरा उसमें एक और पहलू है कि आप उस लोकल से इंटेलिजेंस लेने के लिए पारामिलिट्री फोर्स जो बाहर से आते हैं उनसे आप काम नहीं ले सकते हो। जो राजनाथ सिंह जी ने कल बताया कि जो स्टेट पुलिस है उनका जो स्टेट इंटेलिजेंस ब्रांच, स्टेट पुलिस का जो इंटेलिजेंस लेने का तरतीब जो है उसको ज़्यादा सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वो लोकल डायलेक्ट जानते हैं और वहाँ का जो आदिवासी हैं उन आदिवासियों को आप आईआरबी बटालियन में रिक्रूटमेंट करिए और वही लोग अपने एरिया का, अपने गांव का, अपना ट्राइबल से बिल्कुल फील्ड इंटेलिजेंस आपको दे सकते हैं और ये आसानी से उपलब्ध हो सकता है। लोकल सपोर्ट उनको ज़्यादा तो डर के मारे मिलता है, क्योंकि वो डराए धमकाए रहते हैं लोगों को। वहाँ पर जो ऐच्छिक सपोर्ट है वो कुछ लोगों से मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा लोग डरते हैं उनसे कि बंदूक की गोली डरते हैं। वो ऐसे लोगों को मार देते हैं जो कि उनका विरोध करें या पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें। तो ये इसके लिए यही आवश्यक है कि उनके विरोध में भावना उत्पन्न की जाए, उनके दुष्कर्मों का प्रचार किया जाए। दुर्भाग्यवश अपने देश में मानवाधिकारवादी या बहुत कुछ अपने को जो साहित्यकार कहते हैं, कुछ अपने को बड़ा सेकुलरिस्ट कहते हैं, वो उन लोगों ऐसी चीज़ें लिखते हैं और ऐसे उन लोगों को नक्सलाइट्स को, जिससे कि उन्हें उत्साह मिलता है। ये उस उत्साह को रोकना और दबाना होगा, क्योंकि कोई चाहे देश में कितना भी शोषण किसी के साथ किया हो, उसे ये अधिकार नहीं बनता है कि वो स्कूलों को जलाए, रेल पटरियों को काटे या कोई भी विकास होने ही ना दे अपने क्षेत्र में, क्योंकि अगर विकास नहीं होगा तो सब लोग गरीब रह जाएंगे वहाँ पर। जहां तक सवाल कोबरा बटालियन के ऑपरेशन का है, तो इसमें राज्य की सीमाओं की बाधा सामने नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए बिहार के गया और झारखंड के सिंहभूम में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। इसी तरह का एक कंट्रोल सेंटर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी काम करेगा। यहीं से पूरी रणनीति बनेगी और उसी चाक चौबंद रणनीति के तहत कोबरा के जवान नक्सल इलाकों में ऑपरेट करेंगे। कोबरा बटालियन का गठन 2009 में सीआरपीएफ के तहत ही किया गया था। स्पेशल एक्ट लाकर बनाए गए इस बटालियन को स्पेशल गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इनको खासतौर से इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि नक्सलियों और उत्तर पूर्व में होने वाली उग्रवादी हिंसा से कैसे निपटा जाए। अब यही कोबरा के जवान तैयार हैं अपने काम के लिए, नक्सलियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कोबरा कमांडोज नाम में ही एक अजीब सा रोमांच है। बहरहाल इसे बनाया ही गया था नक्सलियों से निपटने की खातिर। उसी तरह की ट्रेनिंग इनको दी गई। घने जंगलों में कैसे कार्रवाई करनी है, इसके लिए इंटेलिजेंस कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब की ट्रेनिंग बाकायदा कोबरा कमांडोज को दी जाती है। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो जाबाज,
डेडली अटैक। कहीं भी किसी पर भी पलक झपकते एक्शन। दो 2009 में गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसी कमांडो बटालियन बनाने का जिसे आर पार की कार्रवाई में महारत हासिल हो। वजूद में आए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो। नक्सलियों की ओर से चुनौतियां बढ़ रही थीं। वो लगातार सुरक्षा बलों को टारगेट कर रहे थे। जरूरी हो गया था कि लाल आतंक को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। एक ऐसी फोर्स तैयार हो जो उन्हें उन्हीं के घर में खत्म कर दे। और इसी सोच से निकले कोबरा कमांडोज। कोबरा बटालियन के जवान कोई मामूली नहीं होते, बिल्कुल अलग कंडीशन में इनकी ट्रेनिंग होती है। ये मल्टी टास्किंग होते हैं, यानी एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे होते हैं। गुरिल्ला युद्ध में तो इनका कोई सानी ही नहीं होता। कोबरा के जवान बड़े आराम से अपने काम को अंजाम देते हैं। जंगलों में छिपाकर रखे विस्फोटकों को ढूंढ निकालना, घने जंगलों में भी पलक झपकते मोर्चा ले लेना, डिजिटल मैप, जीपीएस जैसी तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल कर दुश्मनों को खत्म कर देने में तो इन्हें जैसे महारत ही हासिल है। कोबरा बटालियन की ट्रेनिंग तो अलग होती ही है। इनकी ट्रेनिंग में इंटेलिजेंस की अहमियत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इन्हीं के जरिए इस बटालियन का पूरा ग्राउंड ऑपरेशन काम करता है। अपनी इन्हीं क्षमताओं के दम पर कोबरा कमांडोज ने वक्त वक्त पर नक्सल इलाकों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अब तैयार हैं अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन के लिए। जीन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। असली इंडिया।